भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतां क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली कछु मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली कछु मेरी ओर निहार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज मनवाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम का आश्रय धारण करते हुए सुंदर प्रभु का स्मरण करें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, न जानू कोई भोजन अज्ञान हूँ मैं भगवन
कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। परम मंगल में भगवत स्वरूप कारण वर्णालय भक्तवांचः कल्पतरु पीतांबरधारी श्री वृंदावन बिहारी प्रभु के सुंदर पाद पद्मों का स्मरण करते हुए कार्तिक मास के अंतर्गत हम सुंदर पवित्र कार्तिक के महात्म्य को श्रद्धावान भक्तिवान होकर के श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के कथाओं का वर्णन, जिसके अंतर्गत कल हमने सुंदर अमावस्या दीपोत्सव की महिमा को सुना और किस प्रकार लक्ष्मी मैया की कृपा हम मनुष्यों पर किस प्रकार किस विधि से होती है। इस वर्णन को सुनकर के, इतनी कथा सुनकर के प्रभु जी कहने लगे कि भगवान नारद जी भगवान की पूजन का महात्म्य वर्णित करके हमें बताएं। हम जो है उनके पूजन के महात्म्य को सुनना चाहते हैं। वह भी सुनना चाहते हैं कि जिस प्रकार भगवान की जो पूजन करता है वो किस प्रकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई श्रद्धा से उनका पूजन करता है तो उसको क्या फल मिलता है। कृपा करके इस विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो नारद जी कहते, सुनो, मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास का श्रवण करके बताता हूं। कहते कालिंदी पर्वत पर बड़े दीर्घपुर नामक एक सुंदर धर्मात्मा गौ और ब्राह्मणों का भक्त प्रजा को पुत्र की भांति पालन करने वाले सुबाहु नाम के राजा उस राज्य को विधिवत राज्य किया करते थे। उनके दुर्मुकेश नाम का अत्यंत ही दुष्ट, चोर, जुआ खेलने वाला, मद्यपान करने वाला, परस्त्रीगामी नाम का उसका एक पुत्र रहा। वह अपने छल कपट से कहते ब्राह्मणों की स्त्रियों का व्यभिचार किया करता था। राजा ने उसका यह हाल देख करके उसको बहुत ताड़ना दी, बहुत समझाया कि किसी तरह मेरा पुत्र मान जाए, पर
एक समय वह गेंद खेलता हुआ राजकुमार की गेंद महाराज के अर्थात राजा के महल में जा पहुंची। वहां राजा की छोटी रानी को देख करके कहते पुत्र जो है वह बालक जो है उन पर मुग्ध हो गया और बार बार राजकुमार को बुलाने लगी। उस द्रुत राजकुमारी उस छोटे अर्थात राजकुमार से अपने विमाता जैसे भाव को त्याग करके भोग आदि प्राप्त करने लगी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने राजकुमार को देश से निकाल दिया, पुत्र भाव से उसको मारा नहीं। अब ध्रुवकेश उस नगर को छोड़ करके कुछ दूर जा करके वन में रहने लगा। जब खाने को कुछ नहीं मिला तो कहते मदिरा पान करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा, जीविका नहीं चली तो चोरी करने लगा। कहते इस प्रकार वो ये नित्य कर्म करने लगा और धीरे धीरे कहते जीवन में पाप बढ़ाता रह गया, पाप की वृद्धि करता रहा। दिन भर चोरी करता, मदिरा पान करता, मांस का भक्षण करता और रात में को आकर के वैश्य के घर में रहने लगा। और कहते चोरी आदि करके जो भी द्रव्य मिलता था कहते वो सब जाकर के वैश्य को दे आता था, उसको दे देता था। ऐसे ही फिरते एक समय वह ब्राह्मण जो ध्रुवकेश जो है विचरण करता हुआ एक बार वृंदावन जा पहुंचा। कहते वहां एक सिंधु देश के राजा रहने वाले सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, विष्णु भगवान की साधना में लगा रहता था। अपना घर बार छोड़ करके वह ब्राह्मण कार्तिक के महीने में भगवान का वहां रह करके पूजन करता था। तीसरे दिन वह कुछ कंदमूल फल खा करके भोजन करता था और भगवान के प्रेम में सदैव मग्न रह करके उनकी स्तुति में लगा रहता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र से डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा करें। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव को वृक्ष की योनि से मुक्ति प्रदान कर दी थी, हे प्रभु वैसे ही आप भी मुझे भवसागर से पार कर दीजिए। हे नारायण प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आपको नमन है, प्रणाम है। गोपाल स्वरूप हे यशोदा के उखल से बंधे हुए, माता से डरे हुए राधा सहित हे प्रभु मैं आपको नमन करता हूं। इस प्रकार कहते भगवान की स्तुति करता रहा। प्रेम में लीन होकर के कहते भाव में आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती थी। कहते देव योग से वहां पर ध्रुवकेश नाम का वह ब्राह्मण भी कौतूहल वहां पहुंच गया और वह देख करके कौतुक कर देखता रहा। जब रात्रि को घर आया तो दिन में जो भी कुछ ब्राह्मण कर्म देख रहा था, जिस प्रकार ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहा था, जिस प्रकार वे ब्राह्मण भाव से रो रहा था, रोदन कर रहा था, वे सब जा करके वैश्य को बताने लगा कि आज मैं ऐसा ऐसा गया और वहां मैंने देखा व्यक्ति ब्राह्मण को बड़ा वो भाव से भगवान की पूजा कर रहा था, ऐसे ऐसे रो रहा था। और कहते हैं वैश्य को बताता हुआ वह मिट्टी की मूर्ति बना करके और उसी का पूजन करके अपनी अर्थात उस वैश्य को दिखाने लगा और हास परिहास करने लगा कि देखो देवी ऐसे हंस रहा, ऐसे कर रहा था, ऐसे रो रहा था, ऐसे आंसू निकाल रहा था और हास परिहास करता हुआ भगवान की स्तुति आदि करने लगा वहीं बैठ करके। कहते हैं इस प्रकार रात्रि उसकी इसी चर्चा में निकल गई। वैश्य के घर में ही वह उस दिन वहीं शयन कर गया, सो गया। कहते देव योग से राजा के कुछ सेवकों को दूध को यह पता चल गया कि ध्रुवकेश यहाँ रह रहा है, कि जो हमारी प्रजा में चोरी करता है सीधे साधे लोगों का पर दुराचार करता है। तो यह जब उनको सूचना मिली तो उन सबने उसको हाथ में पकड़ा और इस प्रकार ताड़ता करते हुए मारते हुए उसको मारने लगे और ऐसा पीड़ा हुई, ऐसा मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। कहते जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होते ही कहते व्यक्ति को लेने के लिए यम जी आ गए, यमराज महाराज आए, सेवक आए उनके। और कहते सेवक जो है उसको प्रताड़ना करते हुए, डांटते हुए बंदी बनाने लगे।
और सीधा उसको पकड़ करके यमराज जी के पास ले गए। यमराज को देखते ही कहते वह आसन से खड़ा हो गया, उसको अर्घ आदि दिया, फिर अपने दूतों को धमकाते हुए बोले कि अरे तुम्हें धिक्कार है, हमने तुमको कई बार ये समझा दिया कि कहीं विष्णु भक्त हो तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मत देना, और उनको तो दंड देना की दूर की बात है, उनको छूने का अधिकार भी हमें नहीं है। कहते हैं और हमारे पास ये अधिकार नहीं कि हम दुर्मकेश को दंड दें। फिर दुर्मकेश से कहने लगे कि तुमने जो है वृंदावन धाम में आकर के कार्तिक का मास में व्रत चाहे हास में किया हो परिहास में किया हो, पर उस हास परिहास के करने पर तुम्हें वैकुंठ ले जाया जाएगा। हे दुर्मकेश, कहने लगा कि हे यम, ये बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने सारी अवस्था सारी आयु पाप बड़े से बड़े पाप कर्म किए, और इस पाप कर्म करने पर एक छोटा सा कार्तिक मास में भगवत व्रत करने पर पूजन करने पर मुझे जो है वैकुंठ फल की प्राप्ति हो रही है। इस पर यमराज कहते हैं कि सुनो हे दुर्मकेश, मैं भगवान को नमस्कार करके वेद के आज्ञा के अनुसार कहता हूं, जैसा वेद कहते हैं उसको सुनो। भगवान की भक्ति के 9 प्रकार की भक्ति भगवान की कही गई है। इसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम और अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो पहली भक्ति भगवान की 9 भक्तियों में सबसे पहली भक्ति कहते हैं श्रवण की भक्ति है। कैसी भक्ति हो? बोले जिस प्रकार राजा परीक्षित बैठ करके भगवान की कथा को सुनते हैं। दूसरे कहते कीर्तन भक्ति। बोले कीर्तन भक्ति कैसी? बोले जिस प्रकार सुखदेव जी महाराज गंगा की घाट पर बैठ करके राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, ऐसे कीर्तन भक्ति। कहते स्मरण भक्ति करो, तो कैसी स्मरण भक्ति हो? बोले जिस प्रकार प्रहलाद जी महाराज जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान के रूप का नहीं पता, वह फिर भी नारद जी के मुख से भगवान के गुणों को सुना और एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। और बोले पाद सेवनम। पाद सेवनम अर्थात पैरों की सेवा कैसी हो? बोले जिस प्रकार लक्ष्मी मां बैठ करके हमेशा भगवान की सेवा करती है। वंदनम अर्थात भगवान की वंदना कैसे हो? बोले जिस प्रकार अक्रूर जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। पूजन कैसे हो? बोले जैसे पृथु जी महाराज करते हैं। दास्यम सेवक दास कैसे हो? बोले जैसे सुग्रीव जी भगवान श्री राम जी के दास बन करके रह रहे हैं। मित्र भाव आज जिस प्रकार अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्र का भाव है। और आखिरी में कहते हैं आत्मनिवेदनम अर्थात अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। यह आत्मनिवेदनम जो राजा बलि ने भगवान के लिए किया, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करके कर दिया। कहते जब सारा धन भी हरण कर लिया भगवान ने, तो अब सत्यम आत्मनिवेदनम अपने आप को भी भगवान को निवेदित कर दिया। और इस प्रकार करने पर कहते वह परम तत्व को प्राप्त हुआ, परम भक्ति को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कहते हैं भगवत नाम भी हास परिहास जैसे भी लिया जाए फल देता है, उसी प्रकार भगवान का पूजन भी यदि हास परिहास में भी किया जाए तो वह व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। तुमने भगवान का हास परिहास में पूजन का भाव रखा और पूजन किया, उसका फल यही मिला कि तुम वैकुंठ के लायक बन गए हो, स्वर्ग का अधिकारी मिल गया है। अरे जिस व्यक्ति ने कार्तिक के महीने में मथुरा या वृंदावन में जाकर के एक बार भी भगवान का पूजन कर लिया है, वहां जाकर के शालिग्राम का वहीं पर कहते हैं या तो गंडकी नदी आदि तीर्थ में जाकर के इस प्रकार पुण्य का कर्म करता है, तो कहते हैं दुर्मकेश कहने के संशय नहीं, वो व्यक्ति स्वतः भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। सब नदियों को छोड़कर भगवान गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए, सो मेरा संदेह दूर कीजिए। यमराज जी कहने लगे कि किसी कल्प में वेद ऋषि सब लोगों को के हित के लिए गंगा के तट पर तपस्या कर रहे थे। अपने अति रमणीय स्थान को
उसमें उग्र तपस्या करने से कहते इंद्र को बड़ा भय उत्पन्न हुआ और उसने तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोष नाम की देवकन्या को उनके आश्रम में भेज दिया कि तुम जाओ और ऋषि की तपस्या को भंग कर दो। कहते हैं यह देख करके ऋषि के मन में लोभ लगने लगा। अनेक प्रकार के हाव भाव दिखा करके वह मंजू घोषा नाम की अप्सरा कहते ऋषि को अपने अधीन करने लगी। कहते जैसे इस मंजू घोषा ने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया, मानो ऋषि के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हों। उसी समय मंजू घोषा ने अपने वश में जान करके ऋषि को कहते उनको कंठ से लगा लिया, भुजाओं से पकड़ लिया, धारण कर लिया। और इतना करने पर तब तो कहते देवशीर नाम के ऋषि जो हैं अत्यधिक क्रोधित होकर के लाल लाल नेत्र हो गए उनके क्रोध के मारे। और मंजू घोषा को उसी क्षण उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मुझे इस प्रकार संसार समुद्र में डालने का उद्यंत अर्थात कर्म करती है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू नदी हो जाए। मंजू घोषा कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो निरपराधी हूं, आपने निरपराधी को श्राप क्यों दे दिया? महाराज मैं तो दासी हूं, इंद्र की सेविका हूं, इंद्र जैसे आदेश करेगा वैसे दास को सेवा करनी पड़ेगी और इसलिए उनका कार्य सफल करने के लिए मैं यहां आई हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए हे मुनिवर। जब इस वर का क्षमा याचना मांगने लगी तब कहते मुनि कहने लगे कि देवी, जिस समय तुम नदी बनोगी उसी समय भगवान विष्णु भी यहाँ पर अर्थात वृंदाराम की तुम कन्या के रूप में जब तुम्हारा पतिव्रत धर्म भगवान विष्णु शमन कर देंगे, खंडित कर देंगे, तब तुम भगवान को पाषाण अर्थात पत्थर भरने का श्राप दोगी, तो तभी देवी तुम भी इस जगत संसार में नदी अर्थात गंडकी नदी के नाम से प्रवाहित हो जाओगी। तब भगवान विष्णु सदैव तुमको धारण करके रखेंगे और यह श्राप जो है उस समय वरदान का रूप धारण कर लेगा। ये तुम्हें वरदान मिलेगा। कहते हैं यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ, क्योंकि तुम्हारे पुण्यों का फल यही है कि तुमने अंतगतवा भगवान का पूजन किया और उस पूजन का फल यही है कि तुमको अब वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। नारद जी कहते पृथु जी महाराज, ये भगवान के पूजन का महात्म्य है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, हास परिहास में करता है, उस व्यक्ति को जो है अवश्य ही भगवत धाम और भगवान के वैकुंठ धाम के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो नारायण भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण